हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आप सभी के लिए हरियाणा का नेक्स्ट मिक्स क्विज लेकर आई हूं। तो हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में सभी को नीचे अपने आंसर्स देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एरर है ये आपकी। ऑन द बिजी रिंग रोड वी विटनेस्ड ए कोल्यूजन बिटवीन ए ट्रक एंड एन ऑटो। तो अब बताइए इसमें क्या एरर है। अब देखिए, इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी टाइम मिल चुका है आपको। आंसर क्या होगा इसका? कोलिजन। अब देखिए, कोलिजन क्यों होगा? ऑन द बिजी रिंग रोड वी विटनेस्ड ए कोलिजन, यानी कि बिजी रिंग रोड पे हमने क्या देखा था? ट्रक और ऑटो के बीच में क्या देखा था? कोलिजन। कोलिजन क्या मतलब? टकराव देखा था। ओके, तो यहाँ कोल्यूजन नहीं आएगा। ओके, कोलिजन होता है टकराव, कोलिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर ही है। मिस्टर प्रफुल्ल पटेल इज नॉट अटेंडिंग हिज ऑफिस फॉर द लास्ट 1 मंथ। अब बताइए इसमें कहाँ एरर है? ए, बी, सी या डी? दीजिए आंसर। अब यहाँ पर बी में एरर है। बी में क्या एरर है? अब ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो आपको पता है ना, हैज़ या हैव प्लस बीन, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। ओके, तो अभी मिस्टर प्रफुल्ल पटेल है जो काफ़ी टाइम से अपना ऑफिस अटेंड नहीं कर रहे ना, तो हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग हिज ऑफिस आएगा। इज़ नॉट के जगह पर क्या आएगा? हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग हिज ऑफिस, क्योंकि परफेक्ट की यही आपको पता है ना, ऐसे ही आता है, हैज़ या हैव। ओके, नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम ड्यूरेशन आ जाता है। द रेडिएशंस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक आर। आप बताइए कौन सी रेडिएशंस यूज्ड होती है किसके ट्रीटमेंट के लिए? मसल्स में जो पेन होता है ना, दर्द होता है, उसमें इसमें से कौन सी रेडिएशंस हम यूज करते हैं? बताइए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंफ्रारेड रेज यूज होती हैं। ओके, मसल्स में जो पेन होता है उनके लिए। आप फिजियोथेरेपी वगैरह लेने जाते होंगे तब देखा भी होगा आपने। क्लो स्पाइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। आप देखिए, जो क्लोव यानी कि जो लौंग होती है ना, एक तरह का मसाला होता है, वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? जो प्लांट होता है उसके कौन से पार्ट से उसे हम प्राप्त करते हैं? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है ये। एक और चीज़, एनिमल हस्बेंड्री की जो प्लेलिस्ट में वीडियोस दी हुई है ना आपकी, उनको ज़रूर रिवाइज कर जाना पेपर में इससे पहले। डेली की एक एनिमल हस्बेंड्री की वीडियो देखनी शुरू कर दो प्लेलिस्ट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। आप देखोगे आपको पक्का पसंद आएगी, आपकी एनिमल हस्बेंड्री काफ़ी कवर हो जाएगी वहाँ से, तो उसको ज़रूर करिएगा। ओके, तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, फ्लावर बड। ओके, फ्लावर बड जो होता है उससे हम इसको प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, द स्वीटेस्ट शुगर अमंग द फॉलोइंग इज। अब बताइए इनमें से स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या शुक्रोज? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर। ओके, अमंग दीज, इन सभी में फ्रक्टोज सबसे मीठी शुगर है। चलिए नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन आपका। जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट रूट बिकॉज। अब जिंजर है जो, यानी कि अदरक है, वो एक स्टेम है यानी कि तना है, जड़ नहीं है। क्यों? उसका रीज़न बताना है। तो अदरक एक तना है, क्यों? क्योंकि इसका ऑप्शन बी इज ठीक, बी ठीक है। इट हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स, इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं। चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HLDA? HLDA की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन ए हाई लेवल डाटा एप्लीकेशन, बी हाई लेवल डेफिनेशन एप्लीकेशन,
सी होल्ड लिंक डेटा एप्लीकेशन, डी होल्ड एक्नॉलेज। बताइए क्या होगा इसका आंसर। होल्ड एक्नॉलेज, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हेन एवर एन इंटरप्ट इज इंट्रोड्यूस द सीपीयू इज गिवन ए होल्ड एक्नॉलेज, यानी कि जब भी कोई इंटरप्शन होता है ना तो सीपीयू क्या देता है, होल्ड एक्नॉलेज देता है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन आपका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड, यानी कि जो सेकंड जनरेशन थी कंप्यूटर की वो इनमें से किस पर बेस्ड थी। आप सभी को पता होना चाहिए फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड में क्या यूज़ होता था। तो आप बताइए इनमें से ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉन ट्यूब, इलेक्ट्रॉन रे या वैक्यूम ट्यूब। तो इसका आंसर होगा ट्रांजिस्टर। ओके, सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर थे वो किस पर बेस्ड थे, ट्रांजिस्टर पर बेस्ड थे। इनका जो टाइम था यानी कि काल था वो 1959 से 1965 तक था। उस टाइम पे ट्रांजिस्टर काफ़ी, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनसे ये काफ़ी छोटे हो गए थे, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े थे, रूम के साइज़ के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स यूज, यानी कि जो वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी ना वो कब यूज़ होती थी आपकी। तो वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, वो यूज़ होती थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में। मैंने बताया था ना आप सभी को फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जिनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी वो कितने बड़े बड़े होते थे, कमरे के साइज़ के होते थे, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। और तो फिलहाल इसका आंसर ये हो गया। और इनका जो समय था वो 1946 से लगभग 1959 तक था। व्हाट इज़ अ सिंगल डॉट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन कॉल्ड, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो सिंगल डॉट होता है वो क्या कहलाता है इनमें से, बताइए। ऑप्शन ए डेस्कटॉप, बी कलर डॉट, सी पिक्सल, डी स्क्रीन डॉट। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, पिक्सल। ओके, सिंगल डॉट होता है जो कंप्यूटर पे उसे क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा छोटा डॉट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कैन नॉट बी यूज टू वर्क ऑन अ फाइल। अब बताइए इनमें से कौन सी कमांड यूज़ नहीं की जा सकती, दीजिए आंसर। अब देखिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि सारी की सारी कमांड यूज़ की जा सकती है किसी भी फाइल में यूज़ करने के लिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट द विटामिन विच इज़ इफेक्टिव इन ब्लड क्लोटिंग इज, अब कौन सा विटामिन प्रभावशाली होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए, यानी कि जो आपको चोट वगैरह लग जाती है ना, ब्लड निकलता है तो उसमें खून का एक थक्का जमता है, तो उस खून के थक्के को जो जमाने के लिए कौन सा विटामिन इफेक्टिव होता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन के। ओके, जो विटामिन के होता है वो न्यूट्रिएंट होता है जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग होती है, बोन्स हेल्दी रहती है और भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस के लिए प्रभावशाली होता है। चरखी दादरी का नाम सन 1939 में डालमिया दादरी रखा गया, इसका नाम पुनः चरखी दादरी कब पड़ा। तो 1939 में डालमिया दादरी रखा गया, लेकिन दोबारा से चरखी दादरी इसका नाम कब पड़ा था, इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा सन 1958, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। सन 1958 में इसका नाम दोबारा से चरखी दादरी पड़ा था, डालमिया दादरी से चरखी दादरी। चलिए नेक्स्ट है यमुनानगर में स्थित सढौरा नामक ऐतिहासिक कस्बे में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है। अब बताइए इनमें से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि ये सारे के सारे मंदिर हैं। तोरावाला, मनोकामना, गागरवाला, ये सभी मंदिर यमुनानगर में सढौरा नामक स्थान पर है। यहाँ पर काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें हैं जो सढौरा है यमुनानगर में, ऐतिहासिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट है सोनीपत में किस स्थान पर फाल्गुन सुदी 9 फरवरी मार्च में डेरा नग्न बालकनाथ का मेला लगता है। अब बताइए सोनीपत में कौन सी जगह पर यह मेला लगता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि रबड़ा में, जो गोहाना है ना, गोहाना की एक जगह है रबड़ा, वहाँ पर डेरा नग्न बालकनाथ का मेला लगता है फरवरी मार्च में। रोहतक में स्थित लाल मस्जिद को प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आशिक अली द्वारा
कब बनवाया गया था? अब यहाँ से आपको एक चीज़ तो ये याद रखनी है, जो लाल मस्जिद है वो रोहतक में है। ओके, लाल मस्जिद कहाँ है? रोहतक में है। और ये बनवाई किसके द्वारा गई थी? तो ये व्यापारी हाजी आशिक अली द्वारा बनवाई गई थी। ओके, और बनवाई कब गई थी? तो ये सन 1939 में बनवाई गई थी, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 123 यानी कि 123 किस से संबंधित है? क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 123 यानी कि आर्टिकल नंबर 123। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ना प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में घोषित कर सकते हैं। ऑप्शन ए बाह्य आक्रमण, बी सशस्त्र विद्रोह, सी आंतरिक अशांति, डी 1 और 2 दोनों। अब बताइए किस स्थिति में ये घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि 1 और 2 दोनों। यदि बाह्य आक्रमण हो जाए तब भी आपातकाल घोषित हो सकता है, और सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो भी आपातकाल घोषित किया जा सकता है। और किस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है? तो आर्टिकल नंबर 352 यानी कि 352 के तहत। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? अब बताइए किस भाग में हम संशोधन नहीं कर सकते? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या न्यायिक समीक्षा। अब बताइए किस में? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, नीति निर्देशक सिद्धांत में भी, मौलिक अधिकार में भी, लेकिन न्यायिक समीक्षा में संशोधन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख के ही पता चल गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जो अमेंडमेंट है वो कहाँ से लिया गया उधार? दक्षिण अफ्रीका से। यानी कि अगर भारतीय संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, जैसे किसी किसी देश का संविधान ऐसा है जिसमें संशोधन का कोई प्रावधान ही नहीं है, कि उसमें संशोधन ही नहीं किया जा सकता, ये है। लेकिन भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, और ये चीज़ हमने कहाँ से ली है? तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो है जो कल मैंने आपसे पूछा था, जिसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। एंटोनिम ऑफ एक्सोनरेट, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एक्यूज। अब देखिए एक्सोनरेट क्या होता है? दोष मुक्त करना, मुक्त करना। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? मुक्त करने का, दोष मुक्त करने का दोषी ठहराना हो जाएगा। तो एक्सोनरेट का एंटोनिम क्या हो गया? एक्यूज हो गया। बाकी के ऑप्शन ए बी सी डी सभी एक्सप्लेन कर रखे हैं मैंने, हिंदी लिख रखी है, तो नीचे आंसर वीडियो को पॉज करके देख के जाइएगा किसका क्या मीनिंग है। अब नेक्स्ट आज का प्रश्न है जो आपके लिए है, जिसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रेस, ऑप्शन ए बी सी या डी सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाएंगे। अब चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स एक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बताती हूँ डेली रात को 9:30 बजे क्विज लाइव होता है, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए, और लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बाद में पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन किया जाएगा। और उसके लिए आप चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और एक चीज़ और आपके फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ, एनिमल हस्बेंड्री की वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, क्वेश्चंस की फॉर्म में आपकी काफ़ी एनिमल हस्बेंड्री मैंने करा रखी है, तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वो पेपर से पहले या फिर डेली की एक क्लास एनिमल हस्बेंड्री की आप ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो सभी को कैसी लगी। बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।